नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर चौहान और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी जखनिया में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, क्या होता है कूलाम का नियम। तो दोस्तों देखिए, परिभाषा है आपकी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, इस बल की जो दिशा होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा जो होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोस्तों, उस बल की दिशा जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो दोस्तों देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक दूसरा Q2 है। ठीक है, मान लीजिए दो आवेश हैं। तो दोस्तों, इनके बीच की दूरी जो है R है, इनके बीच की दूरी R है। तो दोस्तों, जब ये दोनों आवेश एक समान होंगे, मतलब कि दोनों यदि प्लस प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये दोनों अपने आप से दूर दूर जाएंगे। या फिर ये दोनों आवेश माइनस माइनस हो जाएं, तभी भी ये दोनों आवेश एक समान है। यहाँ पर भी ये दोनों प्रतिकर्षित होंगे, मतलब अपने आप को दूर दूर धकेलेंगे। तो दोस्तों, यदि एक आवेश माइनस हो गया और दूसरा प्लस हो गया, मतलब विपरीत आवेश हो गए, दोनों आवेश विपरीत हो गए, तब यहाँ पर अब आकर्षण होगा, मतलब ये दोनों अब पास पास आएंगे। तो कूलाम का नियम कहता है कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल, इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब Q1 इंटू Q2, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी जो है, जो इनके बीच की दूरी है R, इसके व्युत्क्रमानुपाती, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है वह दोनों आवेशों Q1 व Q2 की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब बटा के ऊपर रहेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब बटा के ऊपर रहेगा। और दोस्तों, और दूसरी बात ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे रहेगा, उसकी दूरी का वर्ग। दोस्तों तो देखिए, इसे विस्तार से समझिए आप लोग। तो दोस्तों देखिए इसे विस्तार से, यहाँ पे जब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हो जाएगा आपका F बराबर, एक नियतांक लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 इंटू Q2 अपान R²। दोस्तों देखिए, यहाँ पर यह नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह एक नियतांक है दोस्तों, जो यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर आया है। तो दोस्तों, यह एक सूत्र हो जाएगा आपका बल के लिए। तो दोस्तों देखिए, इस नियतांक में जो यह एप्सिलॉन 0 है, इसका मान देखते हैं दोस्तों क्या होता है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है दोस्तों, यह भी एक नियतांक ही है, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों देखिए, इस एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यह जो आपका सूत्र है, यह केवल तभी काम करेगा जब ये दोनों आवेश हैं जो Q1 व Q2 हैं, इनके बीच केवल और केवल निर्वात या फिर वायु हो,
दोस्तों ये वाला जो सूत्र है आपका Q1 व Q2 के बीच यदि वायु या फिर निर्वात हो तभी केवल काम करेगा। यदि माध्यम बदल जाएगा, यहाँ पर कोई मतलब कुचालक पदार्थ रख देंगे यहाँ पर, या मतलब रुई रख देंगे या फिर लकड़ी रख देंगे, तो वहाँ पर इस सूत्र में केवल थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। देखिए क्या होता है वह सूत्र। सही है ना वो? तो दोस्तों देखिए, इसमें जो एप्सिलॉन 0 होता है, इसे हम लोग निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 को निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये वाला सूत्र जो है ये निर्वात या फिर वायु के लिए था। अब दूसरा देखिए सूत्र, निर्वात या वायु के जगह पे दूसरा कोई माध्यम आ जाए, कुचालक माध्यम में आ जाए, तो वहाँ पे एफ का मान दूसरा हो जाता है। दोस्तों देखिए, एफ का सूत्र हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। दोस्तों देखिए, यही सूत्र हो जाता है आपका। यदि निर्वात या वायु की जगह पे कोई माध्यम आ जाए, दूसरा कुचालक माध्यम में आ जाए, जैसे रुई आ जाए या फिर लकड़ी आ जाए, तो दोस्तों देखिए इन दोनों सूत्रों को देखिए, लगभग एक समान है, बस यहाँ पे के बढ़ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस के को उस माध्यम का, हम जो उन दोनों आवेश के बीच का जो माध्यम होता है दोस्तों, इस के को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दोस्तों के बराबर माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कूलाम का नियम अच्छी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को बताइए हमें।